पहले आप लोग सब अपना घर जाइए और बैठिए घर पर। बैठने के बाद कॉपी कलम निकालिए और एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट ऐसा बनाइए जिसमें ये पता चल सके कि आपके घर में कौन कौन सा सामान ऐसा है जो विदेशी प्रोडक्ट है। लिस्ट बनाइए सुबह से शाम तक आप कौन कौन से ऐसे विदेशी सामान का उपयोग करते हैं। लिस्ट बनाइए उन सारे सामान को जो बॉर्डर पार कहीं ना कहीं से तुम्हारे घर तक पहुंची है। क्या तुम्हें पता भी है ये कौन सा विदेशी है और कौन सा देसी है? क्या भारत के हर एक लोगों को मालूम है कि घर में हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं क्या वो विदेशी है या स्वदेशी है? कैसे पता करें इस चीज को? खैर ये हम नहीं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी आजकल ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ बात कह रहे हैं जिसमें उनकी आलोचना भी हो रही है और उनकी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशंसा से ज़्यादा आलोचना की बात की जा रही है। आप सभी को पता होगा जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से मोदी जी को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसका उदाहरण भी था जिस समय हमारा देश में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी को देखा जाता है बिहार की चुनाव की रैलियों में। उस समय सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की प्रधानमंत्री को यही उचित समय मिला है पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए? सबका जबान में था कि राजनीति तो हमेशा होता रहेगा, राजनीति तो हमेशा की जाती रहेगी, रैलियां तो हर बार निकलते रहेगी, लेकिन कभी तो देश के लिए, जो देश के लिए एक मुखिया का काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको आगे रहना चाहिए। ये सवाल खूब उठा था। अब सवालों का सिलसिला इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि पिछले दिन ही नरेंद्र मोदी जब भाषण देते तो कहते हैं कि मोदी के शरीर में खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अब इसको बहुत से लोगों ने उठाया और कहा कि क्या किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड के अलावा खून के बजाय अगर गरम सिंदूर को दौड़ा दिया जाए तो वह कितना मिनट तक जिंदा रह सकता है, कितना समय तक वह इस धरती में रह सकता है? तो फिर इस प्रकार का बेबुनियाद बातें और लोगों को असल मुद्दा से भटकाने की बातें आखिर प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? और अभी का जो हालिया बयान आया है वो गांधीनगर से आया है। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया तो भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइए, अपने घर जाइए और अपने घर में जा कर के एक लिस्ट तैयार कीजिए और लिस्ट में आप पता लगाइए कि आपका कौन कौन सा देसी सामान है और कौन कौन सा सामान आपका विदेशी है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में केवल और केवल सेना नहीं भाग लेगा बल्कि हर देश का नागरिक, हर देश का युवा, हर देश का वो बच्चा शामिल रहेगा जिसे देश की ज़रूरत है। और आप जाइए और लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके देखिए कि आप दिन भर में सुबह से शाम तक किन किन विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम लोग भी देखते हैं जिस कैमरा से ये वीडियो शूट हो रहा है, क्या ये देसी है, क्या ये विदेशी है? जिस टेबल पे हम बैठ के खाना खाते हैं क्या वो देसी है, क्या वो विदेशी है? जिस सोफा पर बैठ के हम गप्पे लड़ाते हैं क्या वो देसी है या विदेशी है? जिस टीवी पर आप हमें देख रहे हो पता लगाओ देसी है या विदेशी है। जिस मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हो उसको पता लगाओ क्या वो देसी है या फिर विदेशी है। और अब इन सारी चीज़ों का जब आप लिस्ट बना करके तैयार कर लो तो एक काम करना, सबको बाहर फेंक देना। और जब बाहर फेंकना और जब घर में वापस आके देखना तो ज़रा पता लगाना कि कितना सा चीज़ बचा हुआ है जो आपके उपयोगी का है, जिस पे आप चल सकते हो, जिससे आपका दिनचर्या ढल सकता है। क्या आपको उन सारी चीज़ों का ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगा? क्या आप उन सभी चीज़ों को फेंक देंगे तो क्या आपको वही चीज़ें आगे जाके मिल सकता है? इसका जवाब है नहीं सर। तो आज अगर मोदी जी का अगर विरोध हो रहा है, अगर किसी प्रधानमंत्री का आलोचना हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन चीज़ों की हमें सख्त ज़रूरत है उन चीज़ों को शायद बना पाने में आज भी भारत असक्षम है। आज भी हम लोग वो सारा चीज़ नहीं कर पाए हैं जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें सुबह से शाम तक पड़ते रहती है। सुबह से शाम तक हमें ज़रूरत होती है और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आप लिस्ट बनाइए और उन्हें आप फेंकिए, अलग कीजिए। मोदी जी यहाँ तक कहते हैं कि अभी छोटे छोटे आँखों वाले गणेश जी और पिचकारी भी
विदेशी से आ रहे हैं। मोदी जी ने यहाँ नाम तक नहीं लिया किसी का, ना तो उन्होंने चीन का जिक्र किया, ना तो अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन इनडायरेक्टली वार किया और कहा कि इस तरीका से जो विदेशी सामान आ रहे हैं उस सामानों को विरोध किया जाए। तो सवाल यहाँ भी उत्पन्न होता है कि मोदी जी आपने खुल करके नाम क्यों नहीं लिया? अगर सही में आप चाहते हैं कि विदेशी सामान को अगर इस भारत से बाइकआउट किया जाए तो बताइए किस देश का सामान को बाइकआउट किया जाए, किस विदेशी सामान का बाइकआउट किया जाएगा? क्या बाइकआउट किया जाएगा लड़ाकू विमानों का? क्या बाइकआउट किया जाएगा S-400 का? क्या बाइकआउट किया जाएगा जितने भी तरीका में भारत में मोबाइल लैपटॉप जितना चल रहा है सबका बाइकआउट किया जाएगा? तो बताइए ना मोदी जी, बचेगा क्या? क्या बचेगा? लोग उपयोग क्या करेंगे? तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ उपस्थित नहीं है, अगर हम उसे बाइकआउट करते हैं और हमारे अंदर अगर बनाने की अगर क्षमता नहीं है तो फिर बताओ कैसे चलेगा? इसलिए लोग आज कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आप किस किस चीज़ों को बाइकआउट करोगे? क्या आपके पास वो सारा चीज है? मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, गर्व है भारतीय सैनिकों पर, गर्व है हिंदुस्तान की फौज पर, गर्व है हिंदुस्तान की सरकारी संस्थाओं पर या तो फिर खुफिया एजेंसियों पर, सभी पे गर्व है। लेकिन क्या इस तरीका से बातें करके अगर सब चीज़ को बाइकआउट करने लगोगे तो सवाल ये भी उठेगा कि बना कितना पाते हो, सवाल ये भी उठेगा कि तुम्हारे लायक यूज करने के लिए कितना सामान है और तुम कितना कुछ को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, देश में कितना चीज़ को तुम ला करके अपने स्वयं भारत में बना पा रहे हो। तो जब जिस चीज़ को हम बना नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को हम बाइकआउट कहाँ तक कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने वाली बात है और इसलिए आज प्रधानमंत्री का आलोचना हो रही है। हालांकि हम भी चाहते हैं आप भी एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि आपके यहाँ क्या क्या ज़रूरत का चीज़ है और बताइए उसमें से कि कौन स्वदेशी है और कौन विदेशी है, और जो जो विदेशी हो उसको बाहर फेंक देना। एक दिन फेंकोगे सुबह नहीं मिलेगा, दूसरा ले जाकर के ऐस मौत से यूज करेगा, आपका सामान फेंका हुआ फेंका ही नहीं रहने वाला है, वो सामान किसी का यूज हो जाएगा, कंगाल आप हो जाओगे। ये सवाल हम तब कर सकते हैं जब हम अपने अंदर इतनी कुव्वत रखें कि हम अपने आप को संभाल लें और हमारा देश आत्मनिर्भर बन के चलना शुरू कर दे और हर कुछ बना सके। तब हम फख्र के साथ कहेंगे कि हम बाइकआउट करेंगे, हर चीज़ का बाइकआउट करेंगे जो हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भैया कमेंट में लिख करके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर जाना। शुक्रिया, जय हिंद।